एक स्त्री कौशल्या 3 साल तक गर्भवती रही और अंत में उसने एक डरावने काले अजगर जैसे बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर वह डर के मारे वहीं दम तोड़ देती है। नवजात काला नाग कालवीर यह देखकर छत की बल्ली पर छिप जाता है। जब पति देवराज आता है और पत्नी को मरा हुआ देखता है तो वह रोते हुए कुल्हाड़ी उठाकर कालवीर को मारने दौड़ता है, मगर कालवीर घर की छत तोड़कर उड़ जाता है। तभी देवताओं के दूत नारद मुनि प्रकट होकर कहते हैं कि मनुष्य और नाग एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हारा स्थान नदियों और समुद्रों में है और तुम्हें सदा अच्छे कर्म करने होंगे। माता पिता को प्रणाम कर कालवीर अपनी राह निकल पड़ता है और एक सुंदर नदी को अपना घर बनाने का निश्चय करता है, लेकिन वहाँ पहले से ही अत्याचारी सफेद नाग श्वेतराज का कब्जा होता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, पर अनुभव की कमी से कालवीर हारकर भाग जाता है। रास्ते में उसे एक बेहोश वृद्ध हरिदास मिलता है, जिसे वह पानी पिलाकर बचाता है। हरिदास बताता है कि श्वेतराज ने उससे 1000 साल पुराना जिनसेंग छीन लिया और मारकर फेंक दिया। यह सुनकर कालवीर क्रोधित हो उठता है और श्वेतराज का अंत करने का निश्चय करता है। अगली सुबह दोनों श्वेतराज को चुनौती देते हैं और शर्त रखते हैं कि हारने वाला हमेशा के लिए यह नदी छोड़ देगा। इस बार हरिदास चोरी से सफेद नाग की आंखों में नमक फेंक देता है और कालवीर को रोटी डालकर शक्ति देता है, जिससे कालवीर जीत जाता है और श्वेतराज भाग खड़ा होता है। तभी से कालवीर उस नदी का स्वामी बनता है और नदी का नाम पड़ जाता है कालवीर नदी।